सुप्रभात हिमाचल। तो रूबरू हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। बर्फबारी से हिमाचल में ग्राफू, काजा, समदो सहित 146 सड़कें बंद, 143 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप। हिमाचल प्रदेश में सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण चीन सीमा से सटा ग्राफू, काजा, समदो मार्ग बर्फबारी के चलते अगले आदेश तक बंद कर दिया गया। प्रशासन ने इस मार्ग को बंद करने के आदेश जारी किए ताकि कोई भी पर्यटक या अन्य वाहन इस मार्ग की ओर न जा सके। पिछले कल हालांकि मौसम खुल गया, लेकिन गत दिन हुई बर्फबारी के चलते प्रदेश में अभी भी 146 सड़कें बंद हैं और 143 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। जलोड़ी, दर्रा और मनाली लेह मार्ग केलांग तक वाहनों के लिए बहाल हो गया है, लेकिन दोनों मार्गों पर दोपहर के समय ही वाहन जा सकेंगे। दूसरी ओर बात करें तो चंबा के पांगी और कुल्लू के खराहल घाटी में ब्लैकआउट होने से जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज और कल मौसम साफ बना रहने की संभावना जताई है। 28 नवंबर को भी मौसम मिला जुला बना रहेगा, लेकिन 19 नवंबर को कुछ क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। अब वर्मीन घोषित नहीं होंगे बंदर, हर 4 साल में होगी गणना। हिमाचल प्रदेश में अब उत्पादी बंदर वर्मीन घोषित नहीं होंगे। हर महीने बंदरों के हमले और काटने के सैकड़ों मामले सामने आने के बावजूद प्रदेश वन्यजीव विभाग अब केंद्र से इन्हें वर्मीन घोषित करने के लिए प्रस्ताव नहीं भेजेगा। यही नहीं, अब हर 4 साल बाद प्रदेश में बंदरों की गणना करने का भी फैसला लिया गया है। 200 मीटर खाई में गिरी कार, दंपति की मौत, बेटी लापता। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के युला संपर्क मार्ग पर बस स्टैंड के नजदीक कार के 200 मीटर गहरी खाई में गिरने से दंपति की मौत हो गई, जबकि बेटी अभी तक लापता है। वहीं हादसा उस समय हुआ जब परिवार टापरी बाजार से युला अपने घर की ओर जा रहे थे। हादसे के बाद पुलिस और स्थानीय बचाव कार्य में लगे हुए हैं और देर शाम तक बेटी की तलाश जारी थी। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस थाना टापरी से मिली जानकारी के अनुसार मामला पिछले कल का है। भाजपा के पूर्व मंत्री का ऑडियो वायरल, बोले पार्टी ने पैसे वाले को दिया टिकट। भाजपा के एक पूर्व मंत्री का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। करीब 1 मिनट के इस ऑडियो में आवाज एक पूर्व मंत्री की बताई गई है, जो टिकट न मिलने पर फोन पर कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं। पूर्व मंत्री पूछ रहे हैं कि क्या हाल चाल है, चुनाव का किस ओर झुकाव है। इस पर कार्यकर्ता कहता कि आप बताओ। वहीं पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमसे बड़ी ज्यादती की, एक पुराने आदमी को दरकिनार कर दिया और एक नए आदमी को जो पैसे वाला है उसे टिकट दे दिया। मंत्री ने कहा कि इसका बदला चुकाओ। कार्यकर्ता बोलता है कि आपको भी तो पार्टी ने टॉप पर रखा है, आप तो हमारे मंत्री रहे। तभी पूर्व मंत्री कहते हैं कि अपने बलबूते पर रहे थे, किसी के एहसान पर नहीं रहे थे, तभी तो हमें बाहर किया गया। इतने में फोन कट हो गया। उधर इस ऑडियो को लेकर भाजपा के पदाधिकारियों ने कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया है। वहीं पूर्व मंत्री के साथ भी संपर्क नहीं हुआ, उनका फोन स्विच ऑफ पाया गया। पासपोर्ट सत्यापन में हिमाचल पुलिस को मिलेगा पुरस्कार। विदेश मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा 18 व 19 नवंबर 2022 को दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिसर कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हिमाचल पुलिस को पुरस्कार मिलेगा। पासपोर्ट जारी करने के लिए पासपोर्ट सत्यापन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह बड़े सम्मान की बात है कि विदेश मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2021-22 में शीघ्र पासपोर्ट सत्यापन के लिए देश के 3 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में चुना गया है। वहीं इस उपलब्धि के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिसर कॉन्फ्रेंस के दौरान 18 नवंबर को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हिमाचल प्रदेश पुलिस को मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान करके पुरस्कृत करेंगे। HPU शिमला में PhD करने के लिए पास करनी होगी प्रवेश परीक्षा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU शिमला से किसी भी विभाग में PhD करने के लिए प्रवेश परीक्षा पास करनी होगी। HPU की शैक्षणिक परिषद की स्टैंडिंग कमेटी ने पिछले कल हुई बैठक में फैसला लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नियमों को अपनाकर नए नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। वहीं PhD में प्रवेश को लेकर पूर्व कुलपति के कार्यकाल में हुए विवाद के बाद कार्यकारिणी परिषद की बैठक में लिए फैसले के अनुसार प्रवेश के लिए नियम बनाने को लेकर बनी कमेटी की सिफारिशों को स्टैंडिंग कमेटी ने मंजूरी दे दी। इसे अब विश्वविद्यालय के अध्यादेश का हिस्सा बनाया जाएगा। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता अध्ययन प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई। सचिवालय प्रशासन ने जानबूझकर लागू नहीं किया कोर्ट का फैसला, हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सचिवालय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की है। खंडपीठ ने कहा कि मुख्य सचिव, कार्मिक और सामान्य प्रशासन के सचिव ने जानबूझकर अदालत के निर्णय को लागू नहीं किया है। अदालत ने पाया कि 12 वर्ष का समय बीत जाने पर भी याचिकाकर्ताओं को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने निर्णय को लागू करने के लिए प्रतिवादियों को 4 हफ्ते का समय दिया है। वहीं अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि इस अवधि में अदालत के निर्णय को लागू नहीं किया गया तो उस स्थिति में याचिकाकर्ता अदालत के समक्ष आवेदन दायर कर उनकी संपत्ति का ब्यौरा दायर करें, जिससे दोषी अधिकारियों की संपत्ति और वेतन को कुर्क किया जा सके। अदालत ने वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति का लाभ देने के साथ साथ वित्तीय लाभ अदा करने के आदेश दिए हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में 7,758 कमरों की हालत खस्ता, मरम्मत जरूरी। राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा देने का दावा करती है। वहीं विभाग दावा करता है कि सरकारी स्कूलों के पास बेहतर मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसमें बैठने के लिए कमरों की उचित व्यवस्था बताई जाती है, लेकिन विभाग के ये दावे कई जगह झूठे ही साबित होते हैं। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन यूडाइस में स्कूलों के कमरों की बदतर स्थिति का पता चलता है। शिक्षा विभाग हर साल स्कूल भवनों के निर्माण व मरम्मत व हर साल करोड़ों रुपए भी खर्च किए जाते हैं। बावजूद इसके प्रदेश में कई स्कूल ऐसे हैं जिनकी हालत खस्ता है। इसका खुलासा शिक्षा विभाग की यूडाइस रिपोर्ट में हुआ है। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक वीरेंद्र शर्मा की ओर से हाल ही में यह रिपोर्ट जारी की गई थी। इसे प्रधान सचिव शिक्षा को भी सौंप दिया गया है। विभाग का तर्क है कि रिपोर्ट के आधार पर अगले वर्ष बजट जारी किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो प्रदेश में 10,555 प्राइमरी स्कूलों में 34,644 कमरे हैं। इनमें से 24,268 कमरों की हालत अच्छी है। रिपोर्ट में इसकी हालत को गुड बताया गया है। 5,911 कमरों में माइनर रिपेयर यानी छोटी मोटी रिपेयर की जरूरत बताई गई है। इसके अलावा 4,465 कमरों में से मेजर रिपेयर की जरूरत बताई गई है, यानी इन कमरों की हालत खस्ता है और मरम्मत का काम जरूरी है। दूसरी ओर बात करें तो प्रदेश में 1,949 मिडिल स्कूलों में 5,810 क्लासरूम है। इनमें 4,303 कमरे अच्छे हालत में हैं। 1,075 में माइनर रिपेयर की जरूरत है, जबकि 432 में मेजर रिपेयर की जरूरत बताई गई है। हाई स्कूलों की संख्या 933 है। इनमें 4,538 क्लासरूम हैं। इनमें 3,033 की हालत अच्छी है। इनमें 950 में माइनर रिपेयर की जरूरत है। 525 में मेजर रिपेयर की जरूरत बताई गई है। कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील करने वाले 5 कर्मियों पर कार्रवाई की तलवार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील करने वाले 5 कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इन कर्मचारियों ने इस मामले में उच्च अधिकारियों के पास नोटिस का जो जवाब दिया है वो संतोषजनक नहीं पाया गया है। इसके बारे में निर्वाचन आयोग को भी अवगत करवाया गया है। संबंधित विभाग अब इन कर्मचारियों के खिलाफ सरकारी सेवा नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगा। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से कुछ दिन पहले इन कर्मचारियों ने सोशल मीडिया में पोस्ट डालकर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की थी। वहीं इस अपील को कई कर्मचारियों ने आगे सोशल मीडिया में अन्य मित्रों को भेजा था। भाजपा ने चुनाव आयोग के पास लिखित शिकायत कर कहा था कि इन सरकारी कर्मचारियों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील करके चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इस कारण से इन कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का मामला चुनाव आयोग से उठाया था। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।